आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने वाराणसी में किया काशी तमिल संगमम के तीसरे संस्करण का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन को परिलक्षित करता है काशी तमिल संगमम। प्रयागराज महाकुंभ में आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल समेत कई मंत्रियों ने लगाई आस्था की डुबकी। और प्रयागराज जिले में बीती रात बस और कार की टक्कर में 10 की मौत, 19 घायल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताया शोक। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने आज वाराणसी के नमो घाट पर काशी तमिल संगमम के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि काशी तमिल संगमम एक भारत श्रेष्ठ भारत को दिखाता है। उन्होंने कहा कि महाकुंभ 144 साल के बाद एक सौभाग्य लेकर आया है। प्रधानमंत्री की विशेष इच्छा पर काशी तमिल संगमम में आए अतिथियों को महाकुंभ में स्नान कराया जाएगा। और मेरे को दायित्व दिया, इस बार की काशी तमिल संगमम जब होगा सभी अतिथियों को कुंभ की दर्शन कराने का अवसर दिया जाए, उनको कुंभ क्षेत्र में रहने का सुविधा किया जाए। काशी बाबा विश्वनाथ के दर्शन, महाकुंभ में स्नान के अवसर, आप सौभाग्यशाली होंगे। तमिलनाडु की जनता की ओर से आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मैं पूरे भारत की ओर से आप सभी को बधाई देता हूं। अनेक अनेक शुभेच्छा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये प्रधानमंत्री के एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन को बढ़ाने का एक प्रयास है। उन्होंने कहा कि महाकुंभ ने देश को जोड़ने का कार्य किया है। भारत की एकता के संदेश के साथ जोड़ने का काम किया है और यह संदेश कि जहां जाति का भेद नहीं, पार्टी का भेद नहीं, क्षेत्र का भेद नहीं, इससे बड़ा आयोजन दुनिया के अंदर कहीं नहीं हुआ है। ये अब तक का सबसे बड़ा आयोजन है जो 51 करोड़ श्रद्धालुओं को अब तक अपने साथ जोड़ चुका है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने स्वागत भाषण में कहा कि काशी तमिल संगमम कला और संस्कृति को जानने का एक बेहतर मंच है। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को दर्शाता है। पेश है एक रिपोर्ट। काशी तमिल संगमम का उद्देश्य दोनों क्षेत्रों के विद्वानों, छात्रों, दार्शनिकों, व्यापारियों, कलाकारों को साथ लाने और एक दूसरे के अनुभव से सीखने का अवसर प्रदान करना है। इस वर्ष तमिलनाडु से 5 श्रेणियों में लगभग 1000 प्रतिनिधि लाए गए हैं। इस वर्ष के आयोजन का मुख्य विषय स्वास्थ्य, दर्शन, विज्ञान, शास्त्रीय तमिल साहित्य और राष्ट्र की सांस्कृतिक एकता में ऋषि अगस्त्य के महत्वपूर्ण योगदान को उजागर करना है। 10 दिनों तक चलने वाला यह आयोजन 24 फरवरी को समाप्त होगा। संगमम की थीम इस बार ऋषि अगस्त्य और महाकुंभ 2025 है। इनके प्रतिनिधियों को प्रयागराज संगम में पवित्र स्नान और अयोध्या में भगवान राम के दर्शन के लिए ले जाया जाएगा। प्रयागराज के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ का कहना है कि प्रयागराज में इसके आयोजन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी। काशी तमिल संगमम 3 की सफलता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभकामनाएं दी हैं। एक संदेश में प्रधानमंत्री ने लिखा है कि काशी तमिल संगमम न केवल इन यादों को ताज़ा करेगा बल्कि तमिलनाडु और काशी के बीच संबंधों को और मजबूत करेगा। उन्होंने लिखा है कि लोगों की संपूर्ण भागीदारी ने इस आयोजन को एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का मशाल वाहक बना दिया है। प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। आज शाम तक 1 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। इसी क्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, जितेंद्र सिंह, हरदीप पुरी और चिराग पासवान ने संगम में पवित्र स्नान किया। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने भी आज प्रयागराज पहुंचकर त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संगम में स्नान कर देशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। उन्होंने कहा कि महाकुंभ भारत की आध्यात्मिक आस्था का प्रतीक है। महादिव्य कुंभ से सबका कल्याण हो, सब जन जन का कल्याण हो, समृद्धि हो, खुशहाली हो। हम गंगा माँ से ये प्रार्थना करते हैं कि तुम्हारी कृपा हम पर बनी रही। और भारत की जो आस्था है, विश्वास है, भरोसा है, ये दुनिया में देख रहे हैं कि आध्यात्मिक रूप से जो हमें ऊर्जा, हमारी आध्यात्मिक संस्कृति, हमारी आध्यात्मिक प्रेरणा
व्यक्ति को जीवन जीने की राह बताता है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पवित्र डुबकी के बाद परमार्थ निकेतन आश्रम के प्रमुख स्वामी चिदानंद सरस्वती से मुलाकात कर आशीर्वाद भी लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि महाकुंभ एक भारत श्रेष्ठ भारत का अनमोल उदाहरण है। महाकुंभ भगवान की आस्था तो है ही, ईश्वर के प्रति हम सबकी विश्वास का एक प्रतीक है, लेकिन साथ ही साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत का भी एक प्रतिबिंब के रूप में पूरे विश्व के सामने। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने महाकुंभ के भव्य आयोजन की सराहना की। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार के प्रयासों से ही इतना बड़ा आयोजन संभव हो सका है। मैं समझता हूँ मेरे लिए पर्सनली बहुत ही मेरा सौभाग्य है कि मुझे ये मौका मिलेगा। बहुत ही हम अपने आप को लकी समझते हैं। योगी सरकार तो बहुत बढ़िया काम कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी है और एक योगी जी है, डबल इंजन की सरकार है, तभी तो इतना ग्रैंड स्केल पे सब हो रहा है। अपने मंत्रिमंडल के साथ संगम में स्नान करने पहुंचे गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने महाकुंभ में की गई व्यवस्था की सराहना की। उन्होंने कहा कि गोवा सरकार ने विशेष ट्रेनों के जरिए श्रद्धालुओं को महाकुंभ भेजने का इंतजाम किया है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रयागराज में महाकुंभ में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना को लेकर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने अगले 3 दिन के दौरान 2250 अतिरिक्त बसें चलाने की घोषणा की है। प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने निर्देश दिए हैं कि प्रयागराज के विभिन्न अस्थायी बस स्टेशनों पर अधिकारियों की ड्यूटी निर्धारित होगी ताकि बसों का संचालन सुचारू रूप से हो सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल महाकुंभ में जलवायु सम्मेलन और बर्ड फेस्टिवल का शुभारंभ करेंगे। कुंभ की आस्था व जलवायु परिवर्तन विषय पर आयोजित जलवायु सम्मेलन में धर्मगुरु, पर्यावरणविद, अनेक सामाजिक संगठन और उद्योग जगत के लोग शामिल होंगे। पेश है एक रिपोर्ट। प्रदेश में 2017 से बर्ड फेस्टिवल का आयोजन शुरू हुआ था। हर साल इसे प्रदेश के अलग अलग जिलों में आयोजित किया जाता है। इस बार यह आयोजन महाकुंभ प्रयागराज में होगा। संगम तट पर कल से शुरू हो रहे बर्ड फेस्टिवल का मैस्कट स्कीमर पक्षी को बनाया गया है। भारतीय स्कीमर नदियों के स्वास्थ्य का संकेत देने वाला महत्वपूर्ण पक्षी है। यह संगम क्षेत्र में भी पाया जाता है। स्कीमर के संवर्धन और संरक्षण पर सबका ध्यान आकृष्ट करने के लिए इसे इस बार बर्ड फेस्टिवल का मैस्कट बनाया गया है। प्रवीण मिश्र, आकाशवाणी समाचार, महाकुंभ नगर प्रयागराज। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में आज महात्मा ज्योतिबा फूले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली का स्वर्ण जयंती समारोह संपन्न हुआ। कार्यक्रम में राज्यपाल वर्चुअली शामिल हुई। इस अवसर पर उन्होंने विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती द्वार का उद्घाटन किया और विश्वविद्यालय की स्वर्ण जयंती स्मारिका का विमोचन भी किया। प्रयागराज जिले के मेजा क्षेत्र में बीती रात को हुए सड़क हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 19 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के अनुसार प्रयागराज मिर्जापुर हाईवे पर देर रात लगभग 2 बजे एक बस और 4 पहिया वाहन में टक्कर से यह हादसा हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हादसे पर गहरा शोक जताया है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हादसे पर दुख जताया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय सूचना व प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने वाराणसी में किया काशी तमिल संगमम के 3रे संस्करण का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन को परिलक्षित करता है काशी तमिल संगमम। प्रयागराज महाकुंभ में आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल समेत कई मंत्रियों ने लगाई आस्था की डुबकी। और प्रयागराज जिले में बीती रात बस और कार की टक्कर में 10 की मौत, 19 घायल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताया शोक। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त होता है। नमस्कार।